वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लान को लेकर, जो कि स्टोन कोल्ड एंड कोडी रोड से रिलेटेड है और द रॉक से रिलेटेड। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और क्या बटिस्टा हमें इस साल के हॉल ऑफ फेम में जरूर देखने को मिलेंगे या फिर नहीं, मतलब इसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड बात करने वाले भाई स्टेफनी मैकमैन को लेकर, डॉल्फ जिगलर को लेकर, सीएम पंक को लेकर। तो मतलब काफ़ी कुछ भरपूर अपडेट है इस वीडियो के अंदर, इसलिए आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देख सकते हो। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। ओके, सो चलते हैं फ्रेंड, टॉपिक पे आते हैं। सो टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये हमें देखने को मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टेफनी मैकमैन के प्लान्स को लेकर। तो अभी स्टेफनी मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो नहीं देखने को मिल रही है। इसका रीज़न हम सभी लोग जानते हैं, विंस कैनेडी मैकमैन। उनके राक्षसी कारणों के कारण हमें विंस मैकमैन की बेटी यानी कि स्टेफनी मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब नहीं रहना चाह रही थी। बट अभी क्या देखने को मिल रहा है कि भाई जो बेटी है अब वो आ सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टेफनी मैकमैन, क्योंकि उनके जो बाप है यानी कि विंस कैनेडी मैकमैन, उन्होंने अब डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ दिया है। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 0% उनका शेयर भी है, यानी कि कुछ भी नहीं है विंस मैकमैन के पास डब्ल्यूडब्ल्यूई का। दैट मीन्स कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, क्योंकि उनके पति ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूटिव हेड पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर स्टेफनी मैकमैन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आने के दरवाजे काफ़ी आसानी से खुल जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर स्टेफनी मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इन फ्यूचर हमें काम करते हुए दिखाई दे सकती है। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट सीएम पंक से रिलेटेड है। तो सीएम पंक का रिटर्न हमें कब तक देखने को मिल सकता है? तो एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीएम पंक हमें रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि रेसलमेनिया के बाद का जो मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगा, पॉसिबली वहां पर हमें सीएम पंक देखने को मिल सकते हैं अपना रिंग रिटर्न करते हुए। मतलब उनका रिटर्न हमें थोड़ा लेट देखने को मिलेगा, लेकिन आफ्टर रेसलमेनिया ही देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने को मिल रहा है। वैसे कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी कहना था भाई इंजरी उनका लंबा है तो 9-10 महीने बाद देखने को मिले। बट यहाँ पर कुछ अपडेट्स ऐसी भी है कि सीएम पंक हमें जिस तरीके से रिकवरी मोड पे हैं वो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया तक हमें क्लियर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये डॉल्फ जिगलर से रिलेटेड है। तो भाई डॉल्फ जिगलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें बहुत सालों से, मतलब अभी तो रेसल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी उनको रिसेंटली रिलीज़ भी कर दिया गया। तो रिलीज़ करने के बाद अब वो इम्पैक्ट रेसलिंग यानी कि TNA के अंदर जा चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर डॉल्फ जिगलर से पूछा जाता है कि क्या तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आना चाहोगे? तो इसके ऊपर डॉल्फ जिगलर का बहुत ही खतरनाक रिएक्शन था, जहाँ पर उनका कहना था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बिल्कुल भी रिटर्न नहीं करना चाहते अब। एंड वो अपने आप को चैलेंज कर चुके हैं कि वो क्या करने वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं अपने आप से। वो सारी चीज़ें अब वो किसी और प्रमोशन के अंदर करना चाहते हैं, ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो अब नहीं आएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर डॉल्फ जिगलर का कहना है। यानी कि बातों से लग रहा है कि भाई डॉल्फ जिगलर काफ़ी ज़्यादा नाखुश है डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस बर्ताव से, जिस तरीके से उनको हटाया गया डब्ल्यूडब्ल्यूई से, कंपनी से। तो ऑब्वियसली अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से शायद डॉल्फ जिगलर हमें कुछ सालों तक ना देखने को मिले। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये बटिस्टा से रिलेटेड है। तो भाई इस साल का बटिस्टा, मतलब इस साल हॉल ऑफ फेम में देखने को मिलेंगे या फिर नहीं देखने को मिलेंगे? तो रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर बटिस्टा से पूछा जाता है कि भाई हॉल ऑफ फेम का तुम्हारा क्या चक्कर है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में? तो यहाँ पर बटिस्टा कहते हुए दिखाई देते हैं कि देखो यार, मैं 2021 में हॉल ऑफ फेमर बन गया होता, बट कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पर मैं हॉल ऑफ फेम नहीं बन पाया। एंड इवन यहाँ पर पिछले साल भी मेरे को अप्रोच किया गया था, बट उनकी मूवी शूटिंग थी, इसकी वजह से वहाँ पर वो बिजी थे। बट अब देखते हैं उनको कब तक हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाता है। वो खुद कहते हुए दिखाई देते हैं कि उनको अब आइडिया नहीं कि वो कब तक हॉल ऑफ फेम में आते हुए दिखाई देंगे, बट वो आना चाहेंगे। यानी कि बटिस्टा अपनी तरफ से क्लियर करते हुए दिखाई देते हैं कि वो हॉल ऑफ फेम में आना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर कब तक उनको लेती है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब लेट्स सी भाई बटिस्टा कब तक आते हुए दिखाई देते हैं। होपफुली इस साल रेसलमेनिया का रोड क्लियर हो इनके लिए, तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई बटिस्टा को लेते हुए दिखाई दे जाए और बटिस्टा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिले। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है समर स्लैम 2024 को लेकर। तो समर स्लैम 2024 का अनाउंसमेंट कब तक हमें देखने को मिल सकता है, इसको लेकर ऑफिशियल न्यूज़ देखने को मिली है। ऑफिशियल तो नहीं कहेंगे, मतलब सोर्सेज की तरफ से। तो रेसलमेनिया 40 के आसपास हमें समर स्लैम 2024 का अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि समर स्लैम 2024 हमें कब तक देखने को मिल सकता है, उसका डेट क्या हो सकता है, इसको लेकर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा वो हमें रेसलमेनिया 40 के आसपास की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा कि भाई समर स्लैम अब हमें इस टाइम पे देखने को मिलेगा।
मैं पसंद करूंगा भाई समर स्लैम, मतलब कैसा किस तरीके से किस समय पे ये लोग अनाउंस करते हैं, क्योंकि हर बार जुलाई में आता था बट इस बार जुलाई में कुछ अलग ही माहौल बचा हुआ है, मतलब मना हुआ है। तो होप सो कि समर स्लैम थोड़ा आगे पीछे होते हुए दिखाई दे जाए। आई होप सो, मतलब बढ़िया ही देखने को मिले भाई समर स्लैम। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी बात है, और ये है स्टोन कोल्ड, द रॉक एंड रोमन रेंस और मतलब कोडी रोड्स, इन सबसे रिलेटेड। तो अभी पता ही है भाई, स्टोन कोल्ड ने रिसेंटली ओपन हुए कि भाई वो WWE के अंदर आना चाहेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर क्या WWE यहाँ पर एक एंगल प्लान कर सकती है, जिस एंगल में द रॉक एंड रोमन रेंस तो एक साथ देखने को मिले, लेकिन इसमें यहाँ पर द रॉक रोमन रेंस, मतलब रोमन रेंस की हेल्प द रॉक करे, और यहाँ पर कोडी रोड्स का हेल्प करने के लिए भी तो कोई ना तो चाहिए ना भाई। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस तो हो सकते हैं, बट उनका भाई चैंपियनशिप का खुद का मैच रहेगा, वो खुद पर वहाँ पर अपना देखेंगे। तो क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोडी रोड्स की हेल्प करने के लिए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन उनका हाथ पकड़ते हुए दिखाई दे जाए? क्यों नहीं भाई, मतलब यहाँ पर द रॉक एंड स्टोन कोल्ड काफ़ी बड़े राइवल रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स ये भी दोनों इस साल के बड़े राइवल है। तो ऐसे में यहाँ पर दो बड़े राइवल्स का साथ देते हुए दिखाई देंगे, तो ऑब्वियसली रेसलमेनिया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है। ऑलरेडी रेसलमेनिया इंटरेस्टिंग है ही, बाकी मतलब ये तो WWE के ऊपर डिपेंड करता है वो लोग क्या करते क्या नहीं करते। बट स्टोन कोल्ड एंड कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक एंड रोमन रेंस का आइडिया, मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया रहेगा। बहुत लोग के मतलब पसीने छुड़वा देगा ये, मतलब मैच अगर होता है उस टाइम पे WWE अगर प्लान करती है। बाकी पर्सनली मैं तो ऐसे मैचेस देखना पसंद करूंगा भाई। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं स्टोन कोल्ड द रॉक का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, द रॉक का स्पेशली काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, एंड इवन रोमन रेंस का स्टार्टिंग से फ़ैन रहा हूँ। तो आई लाइक इट, मतलब ये मैच, ये राइवलरी हम क्यों नहीं देखे भाई। बाकी आप लोग का ओपिनियन क्या है भाई इन सारे अपडेट्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो अपने भाई की छोटी सी खुशी के लिए। बाकी मिलते हैं वैसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।